हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज से जो है हम आपकी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर CAPF पेपर 2 क्लासेस। ठीक है, अप्रोच क्लासेस बेसिकली। तो जैसा कि ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल होगा। आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है और किस बेसिस पर ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए ये कोर्स जो है मॉड्यूल्स में है, जिसमें कि आपको 3 से 4 मॉड्यूल में होगा। तो अभी हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूल 1 में क्या क्या है। तो बेसिकली आपके जो मॉड्यूल 1 में कितने टोटल 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, मॉड्यूल 1 में 4 क्लासेस होंगी। पहला क्लास आज है, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा एंड देन योर फोर्थ। ठीक है, ऐसे करके आपकी 4 क्लासेस मॉड्यूल 1 में होनी है। पहला जो मॉड्यूल 1 है जो कि आज है आपका मॉड्यूल 1 का पहला लेक्चर जो है, उसमें आपको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या रोड मैप होने वाला है आज के, वो हम आपको बताएंगे। हर वीडियो में ऐसे रोड मैप आपको पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरे में हमारा टारगेट सेगमेंट होगा, दैट वुड बी योर आर्गुमेंट, और थर्ड वुड बी योर रिपोर्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फोर्थ जो है, इसमें हम आपको थीम्स डिस्कस करेंगे। थीम्स बेसिकली क्या है आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट अगर 10 से 12, मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि डाइवर्सिफाई करके अगर बात करूं तो टोटल 10 से 12 थीम्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, ये सारे वैसे करके 10 से 12। तो उन थीम्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे, और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रोबेबल, तो उन थीम पे हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ लेक्चर में। इसके बाद फिर आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम अप्रोच क्लासेस और ये सारी करेंगे। तो देखिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप ये समझे। अगर आप ये 4 क्लासेस कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये आप 4 क्लासेस कर रहे हैं प्लस इसके बाद के जो मॉड्यूल 2 के मिनिमम अगर 6 क्लासेस भी कर ले हैं, टोटल अगर 10 क्लासेस कर ले रहे हैं आप, आपको चेंज दिखेगा। डेफिनेट सी बात है, चेंज दिखेगा आपको। तो उसके लिए आप अपनी जो भी फीडबैक ये सब है वो आप दे सकते हैं। ठीक है सर, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बात करते हैं कि आज का रोड मैप क्या रहने वाला है। ये सारे हम लोग डिटेल सेगमेंट में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज को समझें कि जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो आपको यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट पूरे यूट्यूब पे अगर आप देखें तो कंटेंट नहीं मिलता। अब देखिए आप यहाँ पर फिर बोल सकते हैं कि सर ये आप गलत बता रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, डेफिनेटली है। तो आप मेरी बात को पूरी समझें, उसके बाद आप इस पे कोई डिसीजन लें। देखिए YouTube पे डेफिनेटली कंटेंट अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CAPF पेपर 2, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन टू द पॉइंट, पूरी तरह से जैसे बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जिस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर कहने का मतलब होता है बेसिकली कि हम जो है वो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक्स, पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर उसके एडवांस लेवल किस तरह से सारी चीजें करनी, उस तरह से पूरा एक सिंक्रोनाइज मैनर में आपको नहीं मिलता। ये तो बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अगर पेड में भी अगर कर रहे हैं तो भी शायद इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, इसके लिए ही मैं आपको सभी को, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेड कहीं पे भी ज्वाइंड है, उन सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस कोर्स को आप करें एक बार। ज्यादा लेक्चर्स की बात नहीं, आप आज ही का लेक्चर सिर्फ कर लें। ठीक है, एक लेक्चर्स कर सकते हैं, ज्यादा देर होगी नहीं, 40-45 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे, या 1 आवर भी हो सकता है। तो आज का सिर्फ लेक्चर करें, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ आने लग जाएगा। आप 10-12 लेक्चर करेंगे, अपने आप चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उस तरह की चीजें नहीं मिलती। दूसरा अगर बात करें तो कंटेंट, तो सर कंटेंट है, डेफिनेटली कंटेंट तो अवेलेबल है। कंटेंट आपको दिए जाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि टॉपिक वाइज अगर आपको दिए जा रहे हैं कंटेंट, तो वो कंटेंट उतना ज्यादा रेलिवेंट या टू द पॉइंट नहीं है। मैंने आपको इस बात पे बहुत ही डिस्कशन किया है। देखो कुछ इंस्टीट्यूट्स तो वैसे हैं, मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं देख रहा था, क्योंकि इत्तेफाक से अगर आप देखें तो मेरे पास भी यूट्यूब है एंड डाटा भी है। तो डेफिनेटली मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे, वहां पर मैंने देखा कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, PYQs करवा रहे हैं, तो वहां पर जो हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो PYQs कराए जा रहे हैं उसमें, मतलब जैसे ऐसे आया है, लेट से किसी भी टॉपिक पे, आज भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे, तो ऐसे आया है तो उसमें मतलब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, एक तरह से जार्गन्स हम जो कहते हैं वो यूज किए जा रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना ज्यादा अगर आप सिंपल रहेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है।
कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको फॉर एग्जांपल रेलिवेंट और इजी सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको कंटेंट देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई आपको नक्सलिज्म करवा रहे हैं, ठीक है, लेट से नक्सलिज्म टॉपिक करवाया है, ठीक है, क्योंकि नक्सलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2-3 कोट इसमें बता दिए, 2-3 इसमें फैक्ट बता दिए कि सर रेड कॉरिडोर एरिया में 90 डिस्ट्रिक्ट से अफेक्टेड है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था, नक्सलवाड़ी जो आपका विलेज है वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये जो है वो माओइस्ट मूवमेंट के रूप में इमर्ज हुआ था, आरसी मजूमदार, ये सारी की चीजें बताएंगे। उसके बाद फिर इसके कॉजेज बता देंगे कि ये बेसिकली है क्या, फिर उसके इम्पैक्ट 4-5 बता देंगे आपको, और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कुछ वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। बस यहाँ पे लेक्चर हो गया खत्म। बल्कि अगर आप देखें तो ये सिंपल है, क्या है, ये आपका कंटेंट है, दिस इज योर कंटेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट के अलावा भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म पे तो डिफरेंट टाइप के एसेज आ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स में भी आ सकता है, ऑल्दो आर्गुमेंट के कम चांसेस है, इसमें एसे हाई प्रोबेबल होता है, और अगर चांस बनता है तो रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है। बट फिर भी इसको यूज किस तरह से करना है वहां पर आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो आप टेंशन ना ले, सारा कुछ हम लोग डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें हैं जो सिंक्रोनाइज मैनर में आपको चाहिए, वो सारी चीजें की कहीं ना कहीं आपको कमी देखने के लिए मिलती है, उस चीज को हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि ये जो CAPFE क्लासेस है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, यहाँ तक कि वो पेड स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि कहीं पर पेड क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो दिखेगा, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है कि जो भी आपकी फीडबैक्स हैं, नेगेटिव फीडबैक्स को भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं। आपकी जो भी फीडबैक्स हैं वो आप फीडबैक जरूर दें। और देखिए अगर आपको किसी भी तरह की फीडबैक देना हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो आप अपने सजेशंस को इंक्लूड करें। लेट्स से आपकी नेगेटिव फीडबैक है तो आप बताएं कि आपको कहाँ कमी लग रही थी, ताकि हम उस चीज को इम्प्रूव करें और आगे से उन चीजों को इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। एक देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, फिर सेकंड लेक्चर भी आना है, तो एक कंडीशन है जो मैं बार बार बोल रहा था कि पेपर 2 की जब भी क्लासेस होंगी आपकी, तो थोड़ा सा एक कंडीशन होगा, बिकॉज एफर्ट्स बहुत लगते हैं, ठीक है। आपको भले ही ये चीजें बहुत ही सिंपल मैनर में 50 मिनट 1 घंटे में मिल जा रही है, बट इसमें एफर्ट्स काफी लगते हैं। तो इस कारण से हम लोगों ने बहुत छोटी सी कंडीशन आपके साथ रखी है। ऐसा देखिए कोई किसी भी तरह का पेड या कुछ भी आपसे पैसे डिमांड नहीं करें, सिंगल पेनी ना लिया था ना लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि सर जो सेकंड लेक्चर है ना वो आपका 1000 व्यूज इस वीडियो पे होने के बाद आएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा कंडीशन है, रीजन आप देखें, देखिए इसमें कोई ज्यादा आपको एफर्ट्स देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत कुछ आपको बोल दिया 10,000 करा दीजिए 1 लाख करा दीजिए, नहीं सर। देखिए 1000 इसलिए क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर हम भी चाहते हैं कि अगर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट नंबर तक बच्चों के पास पहुंचे। और देखिए अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे तो इस वीडियो में आराम से 600 700 800 व्यूज होने ही है, ठीक है। हाँ 1000 तो क्रॉस करता ही है, लेकिन थोड़े लंबे समय बाद। तो 600 800 व्यूज तो आमतौर पे हो जाते हैं 4-5 दिनों में, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो वो इजीली 600 800 को आप 1000 कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा कंडीशन आपके सामने नहीं रखा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर हर स्टूडेंट एक एक बच्चे को भी या दो दो बच्चों को भी शेयर करता है तो इजीली हो जाता है, ठीक है। और तो इसीलिए कोई बड़ा टारगेट नहीं, ये नहीं कह रहे कि 10,000 व्यूज करा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एक सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा तो हमें भी एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा कि नहीं एक अच्छा अमाउंट है जो बच्चे देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बार बार पोस्ट करेगा ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सके। देखिए ये लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है, करीब करीब आप माने तो पूरे 50 लेक्चर यानी 2-3 महीने के पूरे क्लासेस होंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सभी जो लेक्चर्स हैं उन्हें क्या करें, शेयर भी करें, ठीक है। अब चलिए देखिए बहुत सारी बातें हो गई। सिंस ये पहला लेक्चर था तो थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट भी होती हैं। अगले लेक्चर से आप देखेंगे, आप हमारे GS 365 के जाकर कोर्सेज को देखें, आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम यूजुअली जो है इस तरह की बातें क्लासेस में नहीं करते हैं। हम यूजुअली जो है क्लास अपना स्टार्ट करते हैं जहाँ से भी कंटेंट होता है वहीं से। तो ये तो बेसिकली आपका पहला लेक्चर था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो करनी इंपॉर्टेंट थी, सिंस आपको भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि क्या कंटेंट क्या चीजें मिलने वाली है, तो इसीलिए, ठीक है। तो आज का अगर हम थोड़ा सा रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर, कि व्हाट वुड बी द रोड मैप ऑफ टुडेज क्लास। तो आज का बेसिक जो है वो रोड मैप क्या रहने वाला है। When you are talking about the road map of the today's class, आज का जो क्लास है उसका अगर हम रोड मैप की बात करते हैं, ओके, तो रोड मैप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या इसमें हम लोग, पहले तो देखिए आज पहला लेक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसए के ऊपर।
इसमें बेसिक बेसिक हम बातें देखेंगे, एसए में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या पर्पस होता है एसए पूछे जाने का, थोड़ी बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस कोर्स पे आपको पहले ही बता दूं कि सर ये कोर्स जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब है कि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले ऐसे के पर्पस को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है चीजें, फिर स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा फिर हम पहुंचेंगे आपके जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन पार्ट में मैं आज आपको प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन ले लूंगा, ये पिछले साल के ले लेंगे 2021 के, ठीक है। और दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, और वो दोनों ऐसे को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, पूरा अप्रोच डिस्कस करेंगे, किस तरह से करना है, क्या करना है, सारा कुछ कंटेंट को किस तरह से यूज करना है, वो सारे ही डायमेंशंस पे हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। इसके बाद फिर जब ये 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग सेगमेंट वाइज चीजों को लेकर चलेंगे ताकि आपकी कंटेंट बिल्डिंग पे भी काम हो सके। और ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क इसमें होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस पूरे वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। So from today onwards we are going to start. So this is the essay, ठीक है। तो ऐसे की अगर हम बात करते हैं, पहले आप अगर देखें तो पेपर 2 की हम बात कर सकते हैं। तो पेपर 2 में एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसके अंदर आता है जिसमें आपको एग्जाम में 6 एसेज देखने के लिए मिलते हैं। कितने एसेज देखने के लिए मिलते हैं? 6 एसे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एसे 20 मार्क्स का होता है। सो टोटल आपके 80 मार्क्स होते हैं। 80 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो यानी 40% ऑफ द पेपर जो है वो एसे से ही कंप्राइज करता है। बट हमेशा से मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ऑलवेज अटेम्प्ट एसेज, जो एसेज हैं वो एग्जाम में सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि एसेज में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कारण से एसे ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का कंपोनेंट है अपने आप में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली हम पहले समझे, क्योंकि थोड़ी ये सब बेसिक बातें भी करनी जरूरी हो जाती है, ऑल्दो उतना रेलेवेंस होता नहीं है, बट फिर भी क्योंकि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस, कि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो पर्पस क्या है। अगर किसी एग्जाम में ऐसे पूछा जा रहा है तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, कि क्यों आपका जो ये देखिए ये जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बेसिकली हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जहां पर ये आपको मिलेगा। आपको सिंपली जाना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है एस डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स एस होगा, तो ये सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स के अब पीडीएफ ही हम आपको देंगे। तो पर्पस क्या है, आखिर ऐसे पूछे क्यों जा रहे हैं, मतलब एग्जाम में अगर हम देखें तो इसके ऑलमोस्ट 8 से 9 10 पर्पस हो सकते हैं, कुछ की हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला तो पर्पस बहुत ही सिंपल है, ये आपको भी समझ आ रहा है कि सर आपकी नॉलेज चेक होगी। सिंपल है, कोई भी आ रहा है नक्सलिज्म पे आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी क्या हो रही है, नॉलेज चेक होगी, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या आपका चेक होगा, तो सर इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी चेक हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आपकी चेक होगी, कितना आप टॉपिक को समझ पा रहे हैं ये समझ आ जाता है। तीसरा डेफिनेटली एक राइटिंग सेगमेंट का पेपर है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी चेक होगी यहाँ पर डेफिनेटली, और इसकी बात मैं हमेशा करता हूँ, बट लोग तो सिर्फ नॉलेज नॉलेज कंटेंट कंटेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी यहाँ पर चेक होनी है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर, आपको ही पता होगा, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली पता चलता है। सबसे बड़ा तो मुश्किल इसमें टाइम मैनेजमेंट का ही है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, कितने समय में लिखना चाहिए, ऐसे ये सारी चीजें, तो टाइम मैनेजमेंट आपकी पता चलेगी। इसके बाद जो एक इनहेरेंट होता है, शायद आपको ना पता हो, इससे पता है आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है, ठीक है, इनडायरेक्टली, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, तो वहां पर आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी जो छुपी होती है वो निकल के सामने आ जाती है, तो पर्सनैलिटी पता चलती है। इसके अलावा जो है वो ये पता चलता है कि आप जो कंटेंट है आपके पास उसको फिल्टर कर सकते हैं या नहीं, फिल्टर कर सकते हैं कंटेंट या नहीं, या फिर मैं कहूँ कि डू यू हैव कोहेरेंस ऑफ दैट टॉपिक और नॉट, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी बात कर सकते हैं कि टॉपिक के ऊपर आपकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है या नहीं, आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के बहुत सारे तमाम डायमेंशन है जिन पर चर्चा होती है, बट जो मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज चेक हो रहा है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक हो रही है, राइटिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी ट्रेस्ट, ये सारी चीजें जो है वो आपकी
चेक हो रही है, इसीलिए सिर्फ नॉलेज पे फोकस ना करें, बाकी सारी चीजों पे भी फोकस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्पस है ऐसे पूछा जाने का। अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो यही बेसिक पर्पस है, सीएससी में भी ऐसे इसीलिए ही पूछा जाता है, और यहां पर भी ऐसे का पर्पस यही है पूछे जाने का। अब जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको दो चार बातें जो हैं वो हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको ऑलवेज जो ऐसे है वो कीप एज क्लोज, ठीक है सर। जितना ज्यादा आप टॉपिक से क्लोज रह सकते हैं उतना कोशिश करें क्लोज रहने की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी सर थीम मिस मत करें, नेवर मिस द थीम। थीम एड्रेस होना चाहिए, और वो भी कहां एड्रेस होना चाहिए, बॉडी पार्ट में एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग की अरेंज, यू नीड टू अरेंज योर आर्गुमेंट्स, जो भी आपके आर्गुमेंट्स हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, ठीक है, इन सभी को कैसे अरेंज करना है, इन एन ऑर्डरली फैशन, राइट। तो आपको एक ऑर्डरली फैशन में ना इसको अरेंज करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा कंसाइज रहना है, ये नहीं कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं, नहीं, जितनी भी कॉन्क्रीट चीजें हैं उनको कंसाइजली आपको बता देना है, विथ अ मल्टी डायमेंशनल। कैसे मल्टी डायमेंशनल रहना है, ये सारी बातें भी हम करेंगे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल रहते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में लिखने से पहले जो है वो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें आप स्टार्टिंग से ध्यान, क्योंकि देखिए बेसिक्स है ये सारी चीजें, अगर हम बात करें, हम क्योंकि बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसे, अब लिखना कैसे, ये सारी चीजें तो आपको देखिए, पहले मैंने क्या बताया किस लिए पूछा जा रहा है ऐसे, दूसरा मैंने आपको बताया कि एक जब आप ऐसे लिखते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आता है जब लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग, क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे, राइट, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें भी ये चीज पता है कि व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे, तो देखिए आपको भी अभी तक पता चली गया होगा कि बेसिकली जो है वो हम तीन कंपोनेंट की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर की भी, ठीक है सर, स्ट्रक्चर की। देयर इज फर्स्ट इंट्रो, इंट्रोडक्शन पूरा ही लिख देते हैं एक बार, इंट्रोडक्शन, देन योर बॉडी, राइट, देन योर कंक्लूजन, राइट। बॉडी में बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, उसकी भी हम बात अभी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीन चीजें आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या, तो इंट्रोडक्शन में टेल देम दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टेल, या फिर राइट कह लें। इंट्रोडक्शन में सर आप ये बताएं कि पूरे ऐसे में आप लिखने क्या वाले हैं, इंट्रोडक्शन में आप ये बताएं कि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसे कॉम्प्रिहेंड बहुत ही इजीली कर लिया है, उन्हें सारा कुछ हिंट दे दे कि सर मैं आपके टॉपिक को समझ चुका हूं, ये बातें मैं इसमें मेंशन करने जा रहा हूं, तो उन्हें ये बताएं, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल और राइट, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो बता दें कि। फिर आता है बॉडी, बॉडी में टेल देम, जो आप यहां पर बताया कि सर हम ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं, वो सारी बातें को डिटेल में हम बताएं, यानी यहां आपको इंट्रोड्यूस करना है कि सर मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं, मैं नक्सलिज्म पे आपको इस डायमेंशन पे चर्चा करूंगा, मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद जिन बातों को आपने मेंशन किया है उसके बारे में यहां पर बताएंगे कि सर मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मल्टी डायमेंशन में। और कंक्लूजन होता है वो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड, जो आपने कहा है, दैट इज based on what you have told them, provide a futuristic vision,
यानी देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने बताया सर कि मैं नक्सलिज्म से ये समझता हूँ, मैं नक्सलिज्म की बातें इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेसेस हो रहे हैं। कुछ फैक्ट्स आपने दिया कि सर यहाँ नक्सलिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिले हैं, इसलिए मैं ये बातें करने वाला हूँ। बॉडी में आपने बताया कि सर ये डायमेंशंस हैं, ये कारण हैं, इन कारणों की वजह से जो है नक्सलिज्म हो रही है, इनके ये इम्पैक्ट है, इनके ये सोल्यूशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सोल्यूशंस और ये सब। उसके बाद जितनी भी आपने ऊपर बातें की हैं उसके अनुसार, उसके बेस्ड पे आपको एक फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक विजन देना है कि सर इन फ्यूचर हम जो है नक्सलिज्म को बहुत हद तक कर पाएंगे, इस तरह से आपको बताना है। तो ये एक ऑर्डरली फैशन होता है जो हम बात करते हैं ऐसे लिखने की। ऐसे के जो चीजें हैं वो इस प्रकार से आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक जो है, ऐसे हम लोग 2 ऐसे लेके प्रीवियस ईयर वाले हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक लेके आपके साथ हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली, या फिर यहीं पर एक छोटा सा फ्रेम में आपको फ्रेम बना के दे देता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रो, then I'm talking about the body, then I'm talking about your conclusion, ठीक है। तो इंट्रो के लिए देखिए सर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोट से आप स्टार्ट कर लीजिए, आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट मैं यूजुअली कोट्स ही प्रेफर करता हूँ या फिर फैक्ट्स प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बाकी करने के लिए आप कोई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। बट मेरे अनुसार से कोट्स एंड फैक्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। वो ज़्यादा यूजफुल होता है, तो मैं कोट्स या फैक्ट्स ही मानता हूँ, ठीक है। बाकी फिर आ जाते हैं इंट्रो के बाद जस्ट आपका आना चाहिए बैकग्राउंड। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बैकग्राउंड में आपको ये बताना होता है कि व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन आस्क्ड या फिर सपोर्ट दिस टॉपिक, दोनों हम बात करेंगे जब टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको समझ आएगा सपोर्ट दिस टॉपिक। देन कमिंग टू द बॉडी पार्ट, तो बॉडी में मैं यूजुअली मानता हूं कि मिनिमम 4 पैराग्राफ्स तो आपके बन ही जाते हैं। पहला आपने बता दिया सर पहले में कॉजेस, दूसरे में आपने बताया कि इम्पैक्ट, यानी एक पैराग्राफ में कॉज बता दिया, दूसरे में इम्पैक्ट बता दिया, उसके बाद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशंस तो गवर्नमेंट जो दे रही है वो बताना है, एक सॉल्यूशंस आप अपने बताएंगे कौन, यानी खुद के सॉल्यूशंस भी आपको देने होंगे, और उसके बाद एक विजन आपको दिखनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक विजन दिखनी चाहिए, वो आपके कंक्लूजन में दिखती है। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आपको हमेशा माइंड में रखना है ताकि आप जो है वो कभी भी एक जब ऐसे लिख रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार ऐसे जो है वो आप लिख पाए, ठीक है। ये सारी जो है बेसिक फ्रेमवर्क है जिसे आपको ध्यान रखनी चाहिए, राइट। अब एक थोड़ा सा देखिए, मैं जनरल फ्रेमवर्क में बात करता हूँ। देखिए ये यूजुअली ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क है नहीं, ठीक है, बट ये मैंने खुद से बनाया है, तो ये 100% सही नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको पता होगा कि सर 20 मार्क्स की आपकी क्या होती है, ऐसे होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो मार्किंग होती है वो किस तरह से होती है। अगर आपकी जो इंट्रो है वो एक अच्छी इंट्रो है, इंट्रो के लिए मेरे अनुसार से 1 मार्क्स होते हैं। कंक्लूजन के लिए जो है वो आपके कितने 1 मार्क्स होते हैं, यानी 1 मार्क्स आपके इंट्रो के हैं, 1 मार्क्स आपके कंक्लूजन के हैं, और वे फॉरवर्ड या वे अहेड जिसे हम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये 4 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स से क्यों? क्योंकि ये दिखलाता है कि आपकी टॉपिक पे सोल्यूशन देने की, सिर्फ आप कॉजेस बता के छोड़ तो नहीं दे रहे, क्या आप उसमें खुद के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सर। यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफिसर, तो आपकी ये चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड, फिर अगर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देते हैं, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स करंट अवेयर्ड पर्सन है, इसके आपके 2 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बॉडी पार्ट आ जाता है, तो बॉडी में अगर हम बात करते हैं, बॉडी में आपके 2 सेगमेंट बनेंगे। देखो, या तो यहाँ पर कॉज और इम्पैक्ट वाला बन जाएगा, ठीक है, कॉज या इम्पैक्ट वाला, या फिर बहुत हद तक बहुत सारे में बेनिफिट्स यानी प्रोज एंड कॉन्स वाला बनता है, प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज के आपके 4 मार्क्स बनेंगे और कॉन्स के आपके 4 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपके 4 मार्क्स इसके बन गए, 4 मार्क्स इसके बन गए, क्योंकि ये थीम एड्रेस है, ये थीम एड्रेस वाले, मैंने आपको बार बार कहा है कि थीम एड्रेस पे ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। और उसके जो लास्ट सेगमेंट होता है उसके आपके 4 मार्क्स बनते हैं, वो आपका होता है ग्रामर रिप्रेजेंटेशन, ग्रामर रिप्रेजेंटेशन एंड वर्ड लिमिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपकी ग्रामटिकल मिस्टेक है या नहीं, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वर्ड लिमिट कैसा है, इसके 4 मार्क्स, यानी इंट्रो के 1 मार्क्स,
कंक्लूजन के 1 मार्क्स, वे फॉरवर्ड के 4 मार्क्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के 2 मार्क्स और पॉजिटिव बेनिफिट्स ये सभी के कॉजेस के आपके 4 मार्क्स होते हैं और इम्पैक्ट ये सब के 4 मार्क्स। यानी जो अगर थीम एड्रेस बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में कह दूं, थीम अगर आपने पकड़ा है ना तो उसके 8 मार्क्स, क्योंकि थीम ही के असली मार्क्स होते हैं और 4 मार्क्स आपके ग्रामर, रिप्रेजेंटेशन एंड वर्ड लिमिट के होते हैं। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फ्रेमवर्क अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, राइट। तो ये हो गया बहुत सारा डिस्कशन, ऑलमोस्ट 25 मिनट से हम लोग बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं, बट अब आ जाता है मेन। यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन पार्ट, जो मैं बार बार कहता हूँ एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, तो एप्लीकेशन पार्ट में मैं आ जाता हूँ। तो सर एप्लीकेशन पार्ट में मैं 2021 के 2 क्वेश्चंस लूंगा, दोनों ही डिफरेंट डायमेंशन के क्वेश्चंस लूंगा, ताकि आपको मैं जो क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जो मैंने इतनी सारी बहुत सारी बोल बच्चन कर दी आगे, वो सभी पे आपको क्लैरिटी मिले कि सिर्फ क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो 2021 का अगर मैं एक क्वेश्चन लूं तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन ले लेता हूं। इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन था आपका, दैट वाज योर इनफिल्ट्रेटर्स, राइट। क्वेश्चन था आपका इनफिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, राइट। तो ये आपका आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2021 में आया है ये, इनफिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, ये टॉपिक है। जब भी टॉपिक आपके सामने दिखे, क्योंकि देखिए अप्रोच क्लास है, मैं पूरा अप्रोच पे डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए जब भी आपको टॉपिक दिखे, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड द कीवर्ड्स। सबसे पहले सर आप कीवर्ड्स से ढूंढ लें। अगर आप कीवर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कीवर्ड्स ढूंढें। मुझे पहला कीवर्ड्स दिख रहा है इनफिल्ट्रेटर्स, दूसरा मुझे कीवर्ड दिख रहा है थ्रेट, तीसरा कीवर्ड मुझे दिख रहा है इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही मिसकंसेप्शन होता है कि वो जो है इनफिल्ट्रेटर्स को देख के ये सोचेंगे कि ये जो एसे है वो इनफिल्ट्रेशन पे पूछा गया है, और आप बहुत कुछ इनफिल्ट्रेशन के बारे में लिख के आ जाएंगे और वहीं पर मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना है कि एसे सर ये नहीं है, इनफिल्ट्रेटर्स के ऊपर एसे नहीं है। अगर आप लिख के आ रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये थीम ही एड्रेस, इसी को मैं बोलता हूँ थीम आपने एड्रेस बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ऐसे आपने समझा ही नहीं, टॉपिक ही आप रेलेवेंस नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्या टॉपिक पूछा गया। दूसरा, आपको बहुत लोगों को लग सकता है कि इंडिया सिक्योरिटी पे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ इंडिया सिक्योरिटी में दोनों सिक्योरिटी आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट आपको समझना कि सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया सिक्योरिटी, तो इंटरनल तो है ही, एक्सटर्नल भी है, दोनों सिक्योरिटी की हम बात करें, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड द इंडियाज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो क्या इंडिया के सिक्योरिटी पे आपका एसए है सर? नहीं, प्रोबेबली ये भी नहीं है। तो थीम तीसरा क्या बचता है सर? एसए तो थ्रेट पे है, तो क्या हम थ्रेट पे लिख के आए? नहीं सर, यही तो आपको समझना है कि एसए जो है वो आपका थ्रेट पे नहीं है। जब हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेटर्स और जब हम बात करते हैं इंडिया सिक्योरिटी, दोनों सिक्योरिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, राइट। आप जैसे सीएपीएफ में किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी मेजर कंपोनेंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इनफिल्ट्रेटर्स को आपको लिंक करना है किससे? इंडिया की सिक्योरिटी से, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो आपको इसको लिंक करना है, और लिंकिंग फैक्टर एग्जामिनर ने खुद दिया है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं लिंकिंग फैक्टर क्या है? थ्रेट, यानी कि इनफिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो आपको बताना है किस प्रकार से ये थ्रेट हैं, और अगर वो थ्रेट हैं तो उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप ये बात बता गए, यही है थीम सर, ये थीम को आप बता गए, आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो ना ही ऐसे इनफिल्ट्रेटर्स पे था, ना ही इंडिया सिक्योरिटी पे था, ये तो थ्रेट पर था। और थ्रेट किसका? इनफिल्ट्रेटर्स का। थ्रेट किस पर? इंडिया सिक्योरिटी पे। ये लिंक सर, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मैं बात करता हूँ, दिस इज द थीम। तो आपको पहले एग्जाम में ये समझना सीखना होगा कि क्या थीम है। तो पहले आपने कीवर्ड्स फाइंड किए, आपको पता चल जाएंगे सर कीवर्ड्स कितने हैं, तो 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसमें मैंने बात कर ली कि जो सेकंड कीवर्ड है वही हमारा इस
पूरे ऐसे का क्या होने वाला है, थीम होने वाला है। जो सेकंड है वो हमारा थीम होने वाला है। इसी में आपको जब आप थीम को ढूंढ लेते हैं, आपको देखिए सबसे पहले थीम ढूंढना है। कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता करना है कि उनमें से थीम कौन सा है। थीम अगर आपको पता चल गया, उसके बाद ढूंढे सर प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राइमरी कीवर्ड यूजुअली वही होता है जो आपको फर्स्ट इंस्टेंट में देखने के बाद आपको लगता है कि सर ऐसे तो इसी पे पूछा गया है। जैसे आपको फर्स्ट इंस्टेंट पे जब आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेटर्स आर द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये इन्फिल्ट्रेशन पे पूछा गया, इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर पूछा गया है। और ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी, यानी वन जो है वो आपका है प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो गया, थीम हो गया थ्रेट। ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है इंडिया सिक्योरिटी, वो सारे आपके सेकेंडरी होते हैं। यहाँ तो सिर्फ दो ही है, बहुत सारे आपको तीन चार भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो, तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया कि सर हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, जहां थीम को हम लोग देखेंगे और उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड को पहचान लेंगे। अब प्राइमरी कीवर्ड से करना क्या है, व्हाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड, क्योंकि थीम का तो मैंने समझ लिया सर कि बॉडी में आप जो चीजें लिखेंगे वो बॉडी में आप तो ये थीम को ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरी कीवर्ड का यूज सर इंट्रो में आता है, यानी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली। ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल हम इंट्रो में करते हैं। कैसे करते हैं सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ बोल के मैं छोड़ दूंगा नहीं, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। जब हम इंट्रो की बात करते हैं, राइट सर, हम इंट्रो की बात करते हैं, तो इंट्रो यूजुअली देखिए, इंट्रो हम जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सर हम कोट लिखते हैं। ठीक है, कोट लिखते हैं, कोट लिखना एक अच्छा इंट्रो कहा जाता है। ठीक है, तो कोट में यूजुअली आपको चलिए दो दूंगा इसमें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो दो कोट आप यूज करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुने। मैं सर यूजुअली जो है वो ऐसे कोट्स बिल्कुल यूज नहीं करता जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं बहुत ही सिंपल कोट्स यूज करता हूँ, टू द पॉइंट कोट्स यूज करता हूँ। और मैंने सिर्फ उन्हीं कोट्स की लिस्ट बनाई है या उन्हीं कोट्स को याद किया, बहुत ही सिंपल सिंपल कोट्स। आप देखेंगे आगे चल के मैं जितने भी कोट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही सिंपल, और आपको भी ज्यादातर कोट्स जो है वो पता होंगे, बस यूज शायद ना पता हो। तो मैं बहुत ही सिंपल सिंपल कोट्स जो है वो यूज करता हूँ, और उन्हीं कोर्स को लगातार डिफरेंट टॉपिक्स में मैं यूज करता चला जाता हूं, और वो आपको भी सीखना होगा। मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐसी लगती है, मेरे पास मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने यूनिवर्सल पॉइंट्स या फैक्ट्स करके मैंने 7-8 पेज के खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना सर जो आप हर में यूज करते हैं। आपको कुछ अगर उस पर रिलेटेड नहीं आ रहा ना, तो आप वो यूनिवर्सल पॉइंट्स की तरफ जाएंगे और आप लिख लेंगे। ये सारे मैं आपको दूंगा वन बाई वन करके, आप भी नोट कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप सोचेंगे पता नहीं क्या क्या ये बोल रहे हैं। यूनिवर्सल का मतलब मैं क्या कहता हूँ सर, जैसे यूनिवर्सल में मैं कहता हूँ कि सर अगर कोई भी आपको जैसे इश्यूज दिखते हैं, अगर आपको उसके बाद वे फॉरवर्ड ना पता हो ना, तो सर बोल दीजिए कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बिल्ड करने की जरूरत है। आपको उसके जो कॉजेज बताने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट लिख दीजिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करने की जरूरत है, बिल्ड करने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग कहां से आएगी, तो एक कमेटी ही है, दीपक पारेख कमेटी, लिख दीजिए कि दीपक पारेख कमेटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं हर टॉपिक में। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। एजुकेशन में किसी भी सेगमेंट में बात करते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। हेल्थ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। वुमेन के भी बहुत सारे टॉपिक्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं आ रहा तो दूसरा आप ये लिख दीजिए सर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, राइट। तो इस तरह से, या फिर आप बात करते हैं किसी भी, आज आप किसी भी फील्ड में देख ले सर, टेक का बहुत बड़ा यूज है। आज जैसे यही टॉपिक बात करें इन्फिल्ट्रेटर्स, तो उसमें टेक का यूज आएगा। आप सिंपल लिखे कि सर टेक इज गोइंग टू बी द सेवियर इन दिस, जो भी आपका टॉपिक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको क्लब करनी पड़ेंगी, और ये सारे यूनिवर्सल पॉइंट्स जो है वही आपको हेल्प करती हैं, ताकि जब आपके पास कंटेंट ना हो तो किस तरह से कंटेंट को यूज करते हैं। ये सारे यूनिवर्सल टॉपिक्स जो है, ये यूनिवर्सल जो पॉइंट्स हैं, वो आप लगातार जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको मिलते जाएंगे, आप उनको कलेक्ट कर लेंगे और फिर आप उनको यूज कर पाएंगे, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोट के ऊपर। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा कोट है, आपको ही पता होगा कि यू हैव सीन सम काइंड ऑफ सिप। ठीक है, ये आपका हो गया सिप, यह है आपका सिप। ठीक है,
आपको पता होगा कि शिप में अगर एक को होल हो जाए तो वो कितना बड़ा भी शिप क्यों ना हो सिंक करेगा। ठीक है, यही कोट है सर। अ स्मॉल, आप इस कोट को लिख सकते हैं कि अ स्मॉल होल इज कैपेबल टू, मैं आप देखिए नोट्स जो है ना वो आप शॉर्ट शॉर्ट ही बनाते चलेंगे, मैं सारा कुछ बहुत ही डिटेल में नहीं लिखूंगा। जिनको लिखना है वो वीडियो को रोक रोक के आराम आराम से लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा। आप कीवर्ड्स के सहारे आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। यूजुअली मैं भी रिकमेंड यही करता हूँ, शॉर्ट प्रिपेयर करने चाहिए। लैंग्वेज तो सर आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको पूरी तरह से मगब चीजें नहीं करनी, आप शॉर्ट शॉर्ट अपनी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें और शॉर्ट शॉर्ट चीजों को करें। ठीक है, अ स्मॉल होल इज कैपेबल टू सिंक अ कंप्लीट और ए जायंट शिप। ठीक है, ये एक पहला कोट हो सकता है जो आप यूज कर सकते हैं, या फिर एक इस तरह से भी स्मॉल लीक इज कैपेबल टू सिंक अ शिप। ठीक है, कोई भी मतलब एक होल लीक कुछ भी आप लिख सकते हैं कि स्मॉल होल इज कैपेबल टू सिंक अ शिप और ए स्मॉल लीक इज कैपेबल टू सिंक अ शिप। ठीक है, एक ये यूज कर लो, या फिर एक ये यूज कर सकते हो कि सीपी से रिलेटेड है, ए शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड। ठीक है, आपको ही पता होगा सर वाटर आउटसाइड, बट बिकॉज ऑफ, हाँ ये बिकॉज है, ये शॉर्ट है, बिकॉज मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखेंगे सर, याद रखिएगा एग्जाम में नहीं, ये सब एग्जाम में अलाउड नहीं होता। अब बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूँ बट एग्जाम में नहीं, एग्जाम में पूरा लिखना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनसाइड। राइट, अब ये दो हो गए। अब जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि यूज कर सकते हैं, आप यूजली यूज करें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताने वाला हूँ, ये कोड जो है ना वो इस टॉपिक के लिए नहीं है। जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि सर टॉपिक से रिलेटेड कोड्स प्रिपेयर कीजिए, कम कीजिए, यूनिवर्सल कोड्स प्रिपेयर कीजिए जो आप लगातार यूज कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड नहीं है कोड्स, ये यूनिवर्सल कोड्स हैं, इनको पता है आप कहीं भी यूज करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नक्सलिज्म टॉपिक आ रहा है सर, लिखिए आप ये कोड, नक्सलिज्म को बताइए कि सर नक्सलिज्म इज गोइंग टू बी अ स्मॉल होल और सिप कौन है, इंडिया। तो एक नक्सलिज्म कैपेबल है इतना, इंसर्जेंसी पे आ रहा है, लिखिए यही इंसर्जेंसी एक स्मॉल होल है, पूरे सिप को ये कर सकता है। यहाँ पर क्या इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेटर्स जो है आपका, वो आपको पूरे इंडिया एक सिप है, उसके लिए एक होल आपका बनने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं, सिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड। यहाँ पर आपका सिप कौन है, इंडिया। ये वाला वाटर जो इनसाइड आएगा वो कौन है, इन्फिल्ट्रेटर्स। जो इन्फिल्ट्रेटर्स आपके अंदर आएंगे, कंट्री में आएंगे, वो आपके लिए ट्रबल है, बाहर कोई भी हो दैट डजंट मेक डिफरेंस। नक्सलिज्म आ रहा है, यूज कीजिए सर, जो नक्सलिज्म आपके अंदर है वो आपको ट्रबल करने वाले, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने नहीं देंगे। ये सारे टाइम हम डायमेंशन सोच सकते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह के यूनिवर्सल। बाकी तो देखिए कहने के लिए तो ये भी कहेंगे कि ये सारी चीजें तो होती ही है। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म टॉपिक है, लिखे आपकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नक्सलिज्म इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट। तो इस तरह से चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, बट ये सारी चीजें जो है ना हर में यूज होगी सर। कहीं भी आप किसी को भी सिप इंट्रोड्यूस कर दे, स्मॉल होल कहीं भी किस टाइप के आते हैं, आप यूजुअली लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको अप्रोच बार बार कह रहा हूँ कि सर यूनिवर्सल पे आप डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल होल सिप आपको समझ आ गया होगा कि सिप डज नॉट सिंक है। अब आपने कोई भी दोनों में से कोई भी लिख दे, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से ये लिखना है आपको या ये, जो भी लिखना है लिख दीजिए। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना फिर गड़बड़ हो गई। कोट लिखने का मकसद सिर्फ कोट लिखना नहीं होता, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, तो एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फ्रॉम दी अबव कोट, ठीक है, या एज मेंशन इन द कोट, एक सिप को एक छोटा सा होल जिस तरह से सिंक कर सकता है, उसी प्रकार से इनफिल्ट्रेटर्स जो है वो गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया या फिर इंडियाज सिक्योरिटी। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही बता दें सर, राइट। तो ये या फिर ये लिख रहे हैं तो इसमें भी सिप को क्या इंडिया सिक्योरिटी बता दें, और यहाँ पर इनसाइड वाटर को इन्फिल्ट्रेटर, तो इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो अपने लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। समझ आ रही है आपको चीजें। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो।
यहाँ पर अगर आप करते हैं 30-40 वर्ड्स में ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रो कहीं दूसरा पार्ट पे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। यहाँ पर आपका आता है जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। ये तो आपने बताया कि कोड के मदद से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि सर प्राइमरी कीवर्ड को हम पकड़ते हैं, प्राइमरी कीवर्ड के बेस पे हम लोगों ने कोड दे दिया। अब प्राइमरी कीवर्ड हमारा इनफिल्ट्रेटर्स था, ठीक है। अब इसको पकड़ के हमको बनाना है क्या एक इंट्रो। फैक्चुअल थोड़ा सा इंट्रो बना लेते हैं। फैक्चुअल क्या हो सकता है, एक बेसिक, याद रखें ये हर कुछ में आपका काम आ जाएगा। कोई भी बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आ रहा है तो आप यूजुअली यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि सर इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15 की। मैं एग्जैक्ट नहीं बात करता, 15,106 कुछ है, बट नॉट रिक्वायर्ड। और आपकी 7.5 के जो है वो कोस्ट लाइन है। तो आप लिखें इजीली कि इंडिया इज हैविंग 15,000 किलोमीटर्स, ठीक है, ये किलोमीटर्स यहाँ याद रखेंगे। 15,000 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इट्स नेबर, ठीक है, विच इज पोरस, राइट, विच इज पोरस। और इसके अलावा फिर पोरस एंड सम बाउंड्रीज आल्सो हैव डिस्प्यूट, राइट। तो ये लिख सकते हैं, या फिर इसमें ये लिख सकते हैं कि सर ये बाउंड्रीज जो हैं उसमें आपको बहुत अलग अलग प्रकार के टेरेन्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फर्टाइल लैंड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको स्वैम्पी मार्सेस देखने के लिए मिलती है, राइट। उसके बाद आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। इस तरह से करके आप एक बात बताएंगे कि इंडिया में ये सारे हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी को कोड वोड याद नहीं आ रहा ना, तो इसको थोड़ा लेंदी किया जा सकता है। जैसे कि कुछ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं कि सर पाकिस्तान में करीब 3,233 के करीब है, सबसे ज्यादा हम लोग बांग्लादेश के साथ है 4,000। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 4,096 किलोमीटर ऐसे ऐसे। या फिर अगर ठीक है वो सब नहीं लिखना तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्री वो नाम लिख दिए कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ऐसे करके, राइट। तो वो आपके ऊपर है। तो ऐसा करके आपने लिखा, लेकिन क्या ये लिख के छोड़ देंगे तो इंट्रो हो जाएगा? नहीं सर, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है, आप क्यों ये लिख रहे हैं? तो वो बात बतानी है एग्जामिनर को, सर हम ये बात इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर होने की वजह से बहुत सारे बॉर्डर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। जैसे कि कुछ उसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो पहला एक उसमें से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है। There are many challenges in our border and infiltration is one of the major challenge, right। infiltration आप 2-3 और एक्स्ट्रा भी दिखाएंगे ताकि आप बता सकें। जैसे कि आप बताएंगे सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या है, तो सर स्मगलिंग है, ठीक है। अब स्मगलिंग में कौन कौन से स्मगलिंग हैं, तो जैसे कि ड्रग्स की स्मगलिंग आप कह सकते हैं, या फिर आप कैटल की स्मगलिंग कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बात करते हैं तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हैं, राइट। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात कर रहे हो तो हवाला, ठीक है, हवाला नेटवर्क, प्रेजेंस ऑफ हवाला नेटवर्क। तो ये मैं आपको बहुत सारी बता रहा हूँ, ये सारे ही आपको लिखने नहीं है सर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी जिसे आप कहते हैं, फेक इंडियन करेंसी, इनमें से जो 2-4 याद आ जा रहे हैं ना सर वही, क्योंकि मेन तो आपको ये बताना है कि सर बॉर्डर इतना बड़ा होने की वजह से, इतने डिफिकल्ट टेरेन्स होने की वजह से बहुत सारा जो है चैलेंजेस हैं, और उनमें से एक मेजर चैलेंज आपका इनफिल्ट्रेशन है या इनफिल्ट्रेटर्स है, राइट। तो आपको ये बात दिखानी है कि सर मैंने आपकी टॉपिक समझ लिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनफिल्ट्रेशन उसमें से एक मेजर चैलेंज है, वो इंडिया की वजह से। ये पूरी बात अगर आप लिखते हैं ना, ये होता है कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन आपका रेडी, यानी आपने एक बहुत ही कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर दे दिया है, राइट। तो आपने यहाँ पर एक कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। उसके बाद मैं यूजुअली मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन देने के बाद एक बैकग्राउंड वाला भी लिखना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वर्ड लिमिट परमिट करता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी ये सेकेंडरी चीज होती है। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, तो सर देखिए यूजुअली मैं क्या मानता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ना टॉपिक से रिलेटेड तो आप डेफिनेशन ही लिख दो, सिंपल। बट यूजुअली आपको नहीं लिखना चाहिए डेफिनेशन, कुछ नहीं आ रहा ना तो बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे नहीं नंबर कम मिलेंगे।
बट हाँ बैकग्राउंड यूजुअली है ना, आप कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं ना, तो वो थोड़ा मेरे अनुसार से बेहतर होता है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि आप उस चीज को सब्सटेंशिएट करें, क्योंकि अगर कोई चीज पूछी जा रही है इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेटर्स आर द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, तो ये बात सही है, अगर पूछी गई है तो ये बात सही है। आप इस बात को सब्सटेंशिएट करेंगे, कुछ फैक्ट्स देके आप इस बात को साबित करेंगे। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ, आप 2-3 ये कोई भी आप 1-2 लिख देंगे आपके सही है, ठीक है। जो ध्यान पे पड़ जाते हैं सिंपली वही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिख दिया, मान लेते हैं कि 26/11 वाला, ठीक है, 26/11/2008 वाला। आपने लिखा कि सर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से 10 पाक टेररिस्ट जो हैं वो थ्रू दी सी रूट दे कम टू इंडिया एंड मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा आपको कि ये बता रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट, हाउ दे आर थ्रेट, तो कुछ सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। आप एलटीटी वाला वो लिख सकते हैं कि पीएम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी was assassinated by the LTT members, they were also the infiltrators, तो वो वाली बात आपने लिख दी, राइट। या फिर आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला है कि बीएसएफ ने डिटेक्ट किया है कहाँ, जम्मू में। जम्मू में जो है वो फिफ्थ क्रॉस बॉर्डर टनल, ये 2012 से चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो उसमें फिफ्थ ये मिल चुका है क्रॉस बॉर्डर टनल, जो कि जम्मू के फॉरेस्ट में देखने के लिए मिला था, ठीक है। वो इन्फिल्ट्रेटर्स यूज करते थे इंडिया में आने के लिए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या आप एमएचए का आपको पता होगा एनुअल रिपोर्ट आता है, ये पॉइंट लिखते हैं तो सही है, वो थोड़ा दिखता है कि आप अच्छा लिख रहे हैं। तो एमएचए का एनुअल रिपोर्ट आता है, तो एमएचए का एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान इसके बाद आता है, बांग्लादेश जो है उससे सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है इंडिया में, ठीक है, रिपोर्ट है। ये चीज आप लिख सकते हो। तो देखिए ये 3-4 मैंने आपको बताए हैं, आपको जो 1-2 याद आ जाते हैं वो लिखने होते हैं, 1-2 ही लिखने होते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर स्कोप नहीं है, बैकग्राउंड को वैसे भी स्कोप नहीं होता, मैं थोड़ा सा इसको आपको सही करके बता रहा हूँ। तो बैकग्राउंड आपने ये लिखा, राइट। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज योर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर आपको एड्रेस करना है थीम। आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जितनी भी बातें की वो इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर बातें की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने पहले कोड से स्टार्ट किया तो इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया तो वहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में बात किया, और उसके बाद जब हम बैकग्राउंड देते हैं तो वहां पर भी हम इन्फिल्ट्रेटर्स के ही बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू द बॉडी पार्ट, बॉडी में आपको थीम यानी वो थ्रेट बताना है, दैट थ्रेट, व्हाट इज दैट थ्रेट, वो थ्रेट क्या है, वो हमें यहाँ बताना है कि वो थ्रेट है क्या, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो थ्रेट हैं, ठीक है। अब वो थ्रेट हैं कैसे, वो हमें यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। मैं आपको 3-4 थ्रेट बता देता हूँ, वैसे तो आपको भी बहुत सारे थ्रेट पता होंगे इनमें से जो भी आपको एग्जाम में ध्यान पे पड़े आप लिख दें। 3-4 लिखने होते हैं, सिंपल सिंपल। एक लिख लीजिए सर कि इससे क्या होता है, तो मतलब ये थ्रेट कैसे हैं, तो इलीगल माइग्रेशन होता है, एंड इलीगल माइग्रेशन कहीं ना कहीं एक बर्डन होता है, एक प्रेशर होता है, प्रेशर ऑन व्हाट, प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर होती है, और उसके बाद उससे रिलेटेड इतनी कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसके बाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और क्या थ्रेट है, ये कहीं ना कहीं सर टेररिज्म को प्रमोट करता है। किस प्रकार की टेररिज्म, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट। इसके बाद क्या, तो सर ये इंसर्जेंसी को प्रमोट करती है नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली। यहीं पे जैसे सॉल्यूशंस में वो मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस में, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, या फिर इंसर्जेंसी में भी इस बात को लिख सकते हैं कि जैसे कि देयर आर स्पॉन्सर्स फ्रॉम व्हाट, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल जो स्मगलिंग की मैं बात कर रहा था, इंपोर्ट ऑफ काउंटरफीट करेंसीज, ठीक है, ड्रग्स स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये थ्रेट्स हैं, यानी आप बता रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स थ्रेट है इंडिया सिक्योरिटी पे कैसे, तो सर इससे इलीगल माइग्रेशन प्रमोट होता है, जिससे इतनी कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं,
इसके अलावा ये टेररिज्म को कहीं 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 प्रमोट करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। इसके अलावा इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली, या फिर आप लेफ्ट में यहीं पर आप इस बात को भी कोट कर सकते हैं, एमएचए के एनुअल रिपोर्ट में ये सबसे ज़्यादा जो आसाम में आपको इन्फिल्ट्रेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो ये आप बात लिखते हैं। उसके बाद फिर आप लिखते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम। मैं देखिए बहुत सारे पॉइंट दे रहा हूँ, इतने लिखने का स्कोप नहीं होता, मैं जानता हूँ, बट ये क्लासेस है तो इसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ। उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में स्पॉन्सर जो है पाकिस्तान करता है। उसके अलावा इंपोर्ट जो काउंटरफीट करेंसी, ड्रग्स, कैटल्स, ये सारी चीजें होती हैं। ये हो गए थ्रेट सर, राइट। आपको पता चल गया थ्रेट। अब यूजुअली जो है यहाँ पे हम सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, उससे पहले मेरा ऐसा मानना है कि फैक्टर्स आप बताना चाहिए आपको। व्हाई, क्यों मेरा ऐसा मानना है? सर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आप इन्फिल्ट्रेटर्स को ले रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लिंक इन्फिल्ट्रेटर्स विथ इंडिया सिक्योरिटी, राइट। आप इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडिया के सिक्योरिटी से लिंक करें, जिसमें आपको बताने हैं थ्रेट, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो किस प्रकार से थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी पे। अब लेट्स से आपने बताया कि इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, तो इसके अगर आप, क्योंकि देखिए थ्रेट्स के बाद आपको क्या बताना है, सॉल्यूशंस। तो अगर आपको पता है फैक्टर्स, कॉजेज, कि आखिर ये थ्रेट कैसे हो सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस बताने इजी हो जाते हैं और वो एक बेहतर होता है। यानी फैक्टर्स या कह लें कॉजेज, ज्यादा नहीं, 2-3 ही बताएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको 3-4 दूंगा यहाँ पर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट। देखिए पहला फैक्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता है, बहुत सारे सर बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस हैं, तो पोरसिटी ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पोरस होने की वजह से ये चीजें इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाती है। दूसरी चीज सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, मैं बार बार कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एग्जांपल्स के रूप में आप दे सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन टावर्स, जैसे कि बंकर्स, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स होती है, ठीक है, बॉर्डर फ्लड लाइट्स, राइट। देन इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट में ही ये लिखना है तो आपको लिख सकते हैं कि इनएडुक्वेट व्हाट बॉर्डर फेंसिंग, राइट, इनएडुक्वेट बॉर्डर फेंसिंग ड्यू टू इश्यूज सच एज, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो रिवराइन एरियाज, मतलब फेंसिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, रिवराइन एरियाज, बहुत जगह आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं इससे रिलेटेड, राइट। प्रोटेस्ट फ्रॉम होम रिसाइडिंग पॉपुलेशन, वहाँ पे जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है उनके द्वारा प्रोटेस्ट देखने के मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे, लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या लिख सकते हैं सर, तो और हम लिख सकते हैं कि बहुत जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि ओवर पॉपुलेशन, खासकर आप इसका डाटा भी है, डाटा उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की तरफ से अगर आप बॉर्डर पे देखते हैं तो करीब करीब 786 के अप्रॉक्स में पर 1000 किलोमीटर्स हैं, और अगर वही आप उधर बांग्लादेश से देखते हैं तो 1000+ है, ठीक है, डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी की, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि पुअर इंटेलिजेंस, या फिर हम कह सकते हैं पुअर इंटेलिजेंस, या फिर हम कह सकते हैं रिसोर्स इनएफिशिएंसी, राइट, रिसोर्स इनएफिशिएंसी। पुअर इम्प्लीमेंटेशन में कैसे कह सकता हूँ, यहाँ पर आप 2017 के जो है कैग का रिपोर्ट ही दे दें सीधा, कि सर कैग ने खुद ये पॉइंट आउट किया है, कैग हैज पॉइंटेड आउट दैट 73 रोड्स जो हैं, 73 रोड्स जो हैं वो अलॉट किए गए थे, कितने, 73 रोड्स अलॉट किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 22 कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है 51 का, यानी आधे भी रोड्स प्रिपेयर नहीं किए जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत से स्कीम्स बन रहे हैं ये सारी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी में हमें थीम एड्रेस करना था, हम लोगों ने थ्रेट्स बता दिए और उसके कॉजेज भी बता दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम आ जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज योर सॉल्यूशंस, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरे अनुसार से आपके सॉल्यूशंस होते हैं, आप क्या सॉल्यूशंस देते हैं। कुछ सॉल्यूशंस पहले थोड़े गवर्नमेंट के देते हैं ताकि पता चल जाए कि सर आप अवेयर्ड पर्सन है, तो बहुत ही सिंपल सर आपको
पता भी होगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CIBMS। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लिख सकते हैं अगर नहीं पता तो, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड comprehensive integrated border management system, border management system, ठीक है। CIBMS आप लिखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉलोइंग, क्योंकि पठानकोट टेररिस्ट अटैक के बाद हुआ था, तो फॉलोइंग पठानकोट टेररिस्ट अटैक MHA हैज कम अप विद द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली इसमें है क्या, ये मैं देखिए आगे डिस्कस करूंगा, मैं जब आगे बॉर्डर मैनेजमेंट जब थीम में डिस्कस करूंगा तो, बट यहाँ पर आप दो चार बातें थोड़ी मोटे मोटे लिख सकते हैं तो उससे हो जाएगा कि सर इससे जैसे हम फोकस कर रहे हैं हाईटेक सर्विलेंस, राइट। हम इसमें बेसिकली हमारा फोकस ही यही है कि टू प्रोवाइड हाईटेक सर्विलेंस। हाईटेक सर्विलेंस हमें प्रोवाइड करना है, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना है। हाईटेक सर्विलेंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपने सॉल्यूशंस में भी दे सकते थे कि इंस्टॉलेशन ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइसेस। अब कौन कौन से बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइसेस होती हैं, तो फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि क्लोज सर्किट कैमरास लगा देना चाहिए, राइट। क्लोज सर्किट कैमरास लगाने चाहिए, फिर उसका सर्च लाइट को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सर्च लाइट, इसके अलावा हमें यूज़ करना चाहिए थर्मल ग्राउंड बेस्ड रडार्स, ठीक है। उसके बाद सेंसर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाईटेक में ये आता है स्मार्ट फेंसिंग, ठीक है। स्मार्ट फेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जगह सर भारत में लग चुका है, एक J&K में पाकिस्तान बॉर्डर पे, और एक आपका बांग्लादेश में आसाम के पास लगा हुआ है। स्मार्ट फेंसिंग होती क्या है, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब मैं बॉर्डर मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो ये आपने एक गवर्नमेंट का बता दिया, एक आपने ये बता दिया, एक और कोई बता दे। ये तो इतना सारा नहीं लिखना, जो आपको ध्यान पे पड़ रहा है वो लिख देंगे, बस ये याद रखना चाहिए कि MHA ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट लाया है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस व्हाट वी कॉल इट एज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इसमें बेसिकली जो फोकस है वो ये है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर में इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है उसे किसी तरह से कम किया जाए और वहां पर पीस को मेंटेन किया जाए, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट जब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ और थोड़े इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। देखिए मैं बहुत सारे आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है इतना स्कोप नहीं होता लिखने का, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको जो भी ध्यान पे पड़ जाए वो सारे आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक कमेटी के बारे में भी लिख सकते हैं, देयर इज अ कमेटी कॉल्ड एज मधुकर कमेटी। ये कमेटी बेसिकली जो है ना वो फॉर्म हुई थी बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, तो इन्होंने भी जो है आप लिख सकते हैं जैसे इस प्रकार से स्टेटमेंट। देखिए मैं स्टेटमेंट बहुत जगह नहीं लिख रहा हूँ तो आप ये ना समझे, स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कैसे लिखेंगे, मधुकर कमेटी हैड रेकमेंडेड, या फिर मधुकर कमेटी ऑन बॉर्डर प्रोटेक्शन हैड रेकमेंडेड that union government should strengthen the border protection and address the vulnerability in fencing the India Pakistan border, ये इंडिया पाक बॉर्डर, राइट। तो बेसिकली जो है ये यूनियन गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रही, ठीक है। आप इसको शॉर्ट शॉर्ट लिख लेंगे, किसके लिए, तो सर फेंसिंग के लिए, राइट। कौन से स्पेसिफिक फोकस था, इंडो पाक, राइट। या फिर हम कहें तो स्ट्रेंथन, किसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो बॉर्डर, राइट, बॉर्डर प्रोटेक्शन। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपने खुद के कुछ सोल्यूशंस क्या देंगे, तो सर थोड़ा सा आप खुद के भी कुछ सोल्यूशंस दे सकते हैं, जैसे आप खुद के क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, सर स्पेस टेक का यूज कर लेते हैं, स्पेस टेक, राइट। तो स्पेस टेक से आपको हेल्प मिल जाएगा, कुछ सैटेलाइट ये सब के नाम दे सकते हैं। कुछ और आप ये दे सकते हैं कि सर वी नीड टू अडॉप्ट मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, बट देखिए इतना स्कोप वैसे भी नहीं रहता, बट फिर भी वो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू चेक इलीगल एक्टिविटीज, राइट, इलीगल
एक्टिविटीज। तो ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। उसके बाद एक कंक्लूजन छोटा सा दे देते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लिखते हैं, ठीक है। फ्यूचर विजन को देखते हुए, मैंने आपको बताया विजन को देखते हुए क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन्फिल्ट्रेटर्स को ही लेके लिख दिया, दैट इन्फिल्ट्रेटर्स इज, जो बात वहाँ लिखी गई थी वही लिखते हैं, इज अ मेजर थ्रेट। जो क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आप उस बात से एग्री कर रहे हैं, टू इंडियाज सिक्योरिटी, तो क्वेश्चन था सेम, हम लोगों ने रिपीट कर दिया। उसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देंगे, सिक्योरिटी नीड टू बी, राइट, नीड टू बी डेल्ट, डेल्ट, ठीक है, डेल्ट इन अ होलिस्टिक मैनर। ये पता है, इसी को मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्सल पॉइंट है, इसमें बस हटा दीजिए और ये नीचे वाला वही चिपका दीजिए यहाँ से, नीड टू बी, अच्छा, नीड टू बी डेल्ट इन ए होलिस्टिक मैनर फोकसिंग ऑन, manner focusing on both security infrastructure प्लस सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझ ही आ गया होगा, इतना ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे स्मार्ट फेंसिंग यूज करने चाहिए, क्लोज सर्किट कैमरास, ये सारे, तो ये तो आपको समझ आ गया। सर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि उस जगह पे भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। जैसे बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं, मैंने बताया ओवर पॉपुलेशन है, तो वहाँ डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, लोकल सपोर्ट भी बहुत बार मिल जाता है, ये सारी चीजों को कर कर बहुत सारी पॉइंट है सर, पॉइंट्स की तो कमी ही नहीं है, मैंने तो कुछ ही आपको बताए हैं, इससे अलावा बहुत कुछ लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, क्वेश्चन ये था, इन्फिल्ट्रेटर्स आर, मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ आपके लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। आपने कीवर्ड्स फाइंड किया सर, कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2 एंड कीवर्ड नंबर 3। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कीवर्ड नंबर 2 इज द theme, keyword number 1 is your primary. Now primary keyword, we know that this is the primary keyword, so we need to introduce the topic with the help of this primary keyword. We started with a quote, then you need to explain it, explain आपको करना है, explain करने के बाद आप अपना जो formal introduction है वो दे सकते हैं किसी भी basis पे, फिर एक background का छोटा सा आता है where you need to explain the context, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट, आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं कि सर यस दिस इज द थ्रेट, आप उसमें एमएचए का रिपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर आता है। फिर हम आते हैं बॉडी वाले पार्ट में, मैंने बताया बॉडी में 4 पैराग्राफ्स आप यूजुअली रख सकते हैं, या 3 भी हो जाता है, 3 से भी आपका काम चल जाएगा। पहला हम लोग थ्रेट बताएंगे, किस प्रकार से दे आर गोना बी थ्रेट, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके अलावा आपके जो भी इंसर्जेंसी या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इम्पोर्ट ऑफ जो आपके ड्रग्स हैं या फिर काउंटरफिट करेंसीज, ये सारे ये थ्रेट हो गए, ठीक है। जो 2-3-4 याद आते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स या कॉजेस, तो मैंने कॉजेज आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये कॉजेज लिख लेंगे। उसके बाद सर आते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशंस में भी यूजुअली अगर आप 2 में क्रिएट करते हैं तो बहुत बेहतर है, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ दे देंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के क्या दे सकते हैं, तो CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप दूसरा दे सकते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान, जहां पर फोकस ये किया गया है ताकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं वो इलीगल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या माइग्रेशंस भी जो होते हैं उसे चेक किया जा सके और वहां पर पीस मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा खुद के कुछ दे देंगे, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो ये आपके हो गए। उसके बाद फिर लास्ट में आता है सर द कंक्लूजन पार्ट। यहाँ पर कंक्लूजन एक फ्यूचरिस्टिक देंगे कि सर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम वहां पर जो है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाएं और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर पाएं, क्योंकि दोनों का एमलगेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप सर इतनी बातें, ये देखिए ये सारी चीजें जो है आप सेट होनी चाहिए, अगर ये फ्रेम आपको सेट है ना, आप इजीली जो है किसी भी तरह के एसेज आती है ना,
आप इजीली जो है उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि सोचना इजी है। मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे में कि ऑर्डरली फैशन में सोचने की जरूरत है। ऑर्डरली फैशन में तभी सोच सकते हैं जब आपके पास चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर होती है, स्ट्रक्चर क्लियर होती है, आप इजीली सोच पाएंगे। एक कोड सर याद करेंगे, अच्छा कोड ये है, कोड ध्यान नहीं पड़ रहा, ठीक है हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेंगे, कोई फैक्ट से लेके स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा सर हम डेफिनेशन लिख देंगे, कुछ नहीं आ रहा इन्फिल्ट्रेशन लिख देंगे। उसके बाद क्या थ्रेट हो सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स क्या थ्रेट प्रोसेस कर सकते हैं, तो सर डेवलपमेंटल थ्रेट प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारे 3-4 लिखेंगे। क्या कॉजेज है इसके, तो 3-4 आपने कॉजेज सोच लिए। सॉल्यूशंस क्या हैं, तो जो जो कॉजेज दिए हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस दें। सर कॉजेज क्या हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक है, हम यहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, बिल्ड कर देंगे, राइट। तो जो जो कॉजेज होते हैं उन्हीं के आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं यूजुअली। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दे दिए, कुछ खुद के दे दिए, और एक फ्यूचर सा फ्यूचरिस्टिक जो बोलते हैं हम आपको देना है कंक्लूजन। बहुत ही इजी टास्क है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बस यही है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप अप्रॉक्स टाइमिंग जो लेके चलते हैं, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो आपको 20+ मिनट लग सकते हैं, बट यूजुअली एग्जाम में जो रिकमेंडेड टाइमिंग होती है 16-17 मिनट में आप लिखें, ठीक है। इससे कम में लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बट 16-17 मिनट में आपको लिखना चाहिए। तो आपको समझ आया होगा कि सर वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कंटेंट, हम कंटेंट पे फोकस नहीं करने वाले। डेफिनेटली देखिए कंटेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे, हम लोगों ने आपको पहले ही में क्या बताया, हम लोगों ने बताया ना सर कि नॉलेज है, क्या हम लोग नॉलेज यूज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी चाहिए, कुछ राइटिंग स्किल चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको लिखते लिखते आ जाती है चीजें। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस करें एप्लीकेशन पे। इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, ये अगर आ जाए, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हम टॉपिक को सोचे कैसे। मैं आपको यही कहता हूँ कि सर अगर आप टॉपिक को लिख नहीं सकते, मान लो आप लिख नहीं सकते, ठीक है, जरूरी नहीं है लिखना, आप सोचें अगर ये टॉपिक आपको दिख जाए, इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, राइट। अरे देयर इज वन मोर थिंग, आपको जैसे देखिए हमको हमें दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करना था, मैंने सोचा था कि जो आपका वर्क फ्रॉम होम वाला आया है वो भी एक डिस्कस कर लें, बट जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसी कारण से आज नहीं डिस्कस करेंगे, उसे कल कर लेंगे, ठीक है। एक और आपका ऐसे का वीडियो आ जाएगा, इसको मॉड्यूल 1 का ही पहला ही क्लास का पार्ट बना देंगे, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपको टॉपिक दिखेगा, मैं डायरेक्टली आप सोचेंगे सर कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं, कीवर्ड फाइंड किया, उसके बाद हम थीम पकड़ लिया, थीम पकड़ने के बाद हम कीवर्ड्स को पकड़ेंगे और कीवर्ड के अनुसार ही सोचते चले जाएंगे कि सर इनफिल्ट्रेटर जो है वो इंडिया के सिक्योरिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों के लिए क्या है, थ्रेट है। तो थ्रेट है तो किस प्रकार के थ्रेट है, यही तो पूछा जा रहा है। और अगर वो थ्रेट है तो क्यों वो थ्रेट बने, और उसके कॉजेस के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप उन थ्रेट के क्या सोल्यूशन देंगे, क्या गवर्नमेंट उस पर कुछ कर रही है या नहीं कर रही। ये जब अप्रोच आप डिस्कस करते हैं, जब ये अप्रोच आप लिखते हैं, तो ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करती है। तो ये अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की जरूरत है। लिख नहीं भी पा रहे हैं, सोचने की इस तरह से आप डेवलप करें, बार बार स्ट्रक्चर पर अगर आप फोकस करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लें और उसी प्रकार से आप थॉट प्रोसेस रखें, डेफिनेटली यू विल डू बेटर, राइट। तो आपको समझ आ गया हो किस तरह से आपको करने की जरूरत है। इसी प्रकार की आपकी लगातार क्लासेस आएंगी, सेकंड क्लास आपका 1000 व्यूज के बाद आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे सेकंड क्लास में। So thank you and have a nice day, friends.